बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर रोजंता अनुभूति ऑडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर की जाती है। चलिए बिना देरी के अनुभव को स्टार्ट करते हैं। महाराज जी के इस दिव्य अनुभव को कृपया सभी लोग पूरा सुना करें, महाराज जी की दिव्य प्रेरणा में लाभान्वित मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। आज का हमारा टाइटल है कंठस्थ करना आरंभ कर दो। महाराज जी की कृपा से हमें रुद्री की ऑनलाइन क्लासेस में दाखिला मिल गया। क्लासेस अच्छे से जुड़ी हुई और अब बारी थी एग्ज़ाम्स की। सच कहूँ, परीक्षा का नाम आते ही बहुत डर लगने लगा था। उस रात्रि मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। उस स्वप्न में हमारा रुद्री का एग्ज़ाम था। दीदी शिक्षिका ने कहा, आज सभी ने बिना देखे मंत्र सुनाने हैं। पहली दीदी की बारी आई और उन्होंने बिना देखे मंत्र सुना दिया। दूसरी दीदी ने भी सुना दिया, तीसरी दीदी ने भी। उन सभी को इस प्रकार बोलते देख मेरी घबराहट और अधिक बढ़ गई। मैं तो इसी सोच में डूबी हुई थी कि जब मेरी बारी आएगी तो मेरा क्या होगा। मैं बिना देखे कैसे सुना पाऊंगी। अगर कोई मुझे मंत्र का पहला शब्द बता देगा तो शायद मैं सुना भी दूं। अभी मैं इन विचारों में खोई हुई थी कि तभी शिक्षिका ने कहा, दीदी अब आपकी बारी है। इससे पहले मैं दीदी को बताती कि दीदी मैं बिना देखे नहीं सुना पाऊंगी, तभी एक गंभीर आवाज़ आती है, अगर आज रुद्री मंत्रों को बिना देखे बोलने का अभ्यास नहीं करोगे तो तब कैसे बोलोगे। जब हम समाधि के से वापस लौट आएंगे, जब हम उठेंगे, तब तुम सभी के हाथों में किताब थोड़ी ना होगी। उस समय जब सभी को हमारी समाधि के बारे में पता चलेगा तो जहाँ होगा वहीं से वेद मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर देगा। स्मरण रहे, इन्हें आज से ही कंठस्थ करना आरंभ कर दो। भैया ने कहा, इतना समय नहीं है, बहुत सारी सेवाएं हैं, आप रेहड़ी से अभी लेकर आइए। मैंने कहा, जी भैया। मैंने रेहड़ी लाने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाया तो मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन मैंने उसी समय पूरे दृढ़ संकल्प के साथ मन ही मन महाराज जी से कहा, महाराज जी मैंने सेवा के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया है, अब मैं इन्हें पीछे नहीं हटाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उस समय मुझे बार बार एक बंगाली भजन की लाइन याद आ रही थी, जिसके भाव कुछ इस प्रकार थे कि हे प्रभु, हम आपके दास हैं, यह जीवन आपको समर्पित है। अब आप हमें जिस भी परिस्थिति में रखेंगे, हमें संघर्ष स्वीकार है। सेवा के बाद मैं घर आ गया। अगले दिन मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा कि महाराज जी मेरे रूम में बैठे हुए हैं। महाराज जी ने येलो कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे। महाराज जी के पीछे से बहुत से तेज दिव्य प्रकाश निकल रहा था। मैं एक टक महाराज जी को निहारता रहा और महाराज जी मुझे देख रहे थे। फिर महाराज जी ने मेरे पैरों को उठाया और उनमें गुदगुदी करने लगे। अचानक मेरे पैरों से लकड़ी जैसा कुछ पदार्थ बाहर निकला। मैं यह सब देख ही रहा था कि माँ ने मुझे उठा लिया और मेरा यह स्वप्न यही टूट गया। दोपहर के समय मैं एक गुरु भाई के घर किसी काम से गया था। उन्होंने मुझसे कहा, भैया आपके पैरों का दर्द कैसा है। मैंने कहा, भैया अभी तो बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक से पैरों में खुजली शुरू हो गई। खुजलाते खुजाते जब मैंने अपने पैरों को देखा तो वहाँ गांठें नहीं थी, बस कुछ ब्लैक स्पॉट्स थे। उस दिन के बाद मेरे पैरों का दर्द और वे गांठें हमेशा के लिए गायब हो गईं। हमारे महाराज जी की करुणा के सागर हैं और इसका प्रत्यक्ष साक्षी मैं बना हूँ। मेरा यह दिव्य अनुभव आपको सेवा की महिमा समझाएगा। यह बात उन दिनों की है जब मेरी दिव्य धाम आश्रम में सेवा लगी हुई थी। मुझे बड़े बर्तन में से एक सब्जी को बाल्टी में डालना था। सब्जी को डालने वाली कढ़ाई बहुत बड़ी थी। सब्जी को निकालते हुए अचानक ही कढ़ाई के पीछे वाला डंडा मेरी आंख में लग गया। मुझे बहुत दर्द होने लगा। जैसे तैसे मैंने अपनी सेवा को पूरा किया और कक्ष में जाकर साधना में बैठ गई। आंख में दर्द इतना अधिक था कि साधना भी नहीं कर पाई। शाम की सेवा भी मैं केवल महाराज जी की कृपा से ही पूरी कर पाई। कक्ष में आकर मैं अपनी आंखें बंद कर लेट गई। उस समय मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। मैंने देखा मेरी आंखें खराब हो गई हैं, मेरी पलकें नीचे लटक रही हैं और मैं कुछ ढूंढ रही थी जिससे मैं उस खाल को काट सकूं, इस दर्द से मुक्ति पा सकूं। तभी मुझे एक चाकू मिला और मैंने उसे अपनी लटक रही खाल को काट दिया। अब मेरी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी काने व्यक्ति की होती है। अब तो मुझे पहले से भी अधिक पीड़ा हो रही थी। अपनी ऐसी स्थिति को देख मैं डर गई और नींद से जाग गई। मैं जल्दी से उठकर साधना में बैठ गई। मैंने मन ही मन गुरु महाराज जी से पूछा, यह सब क्या था। अभी अभी जो दृश्य मैंने दिव्य स्वप्न में देखा उसका क्या अर्थ था। उसी समय मुझे अंतर्घट में गुरु महाराज जी की आवाज़ सुनाई दी,
यह सब भविष्य में तुम्हारे साथ घटित होना था, लेकिन तुम्हारी सेवा ने सूली का सूल बना दिया। तुम्हारी सेवा ने तुम्हें उस अपार पीड़ा से मुक्त करा दिया। इस दिव्य अनुभव के बाद मेरा दर्द एकदम गायब हो गया। धन्य है आप गुरुदेव, सेवा का ऐसा मेवा तो कोई सोच भी नहीं सकता है। आज का अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। जय महाराज जी की। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। धन्यवाद।